आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जो ऐसा लगता है कि नए युग का जन्मदिन है। ये नई कल्पनाएं, नई संभावनाएं लेकर आए थे। इसलिए महापुरुष का जन्म होता है तब ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से सारे उच्च स्तरीय ग्रह नक्षत्र जब नवमंडल में आते हैं तब कोई विशिष्ट आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, अवतरण लेती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जन्म हुआ, यह कोई अलौकिक क्षण था, एक अलौकिक मुहूर्त था। जिस मुहूर्त में एक अलौकिक पुरुष ने जन्म लिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसा कि बताया गया, एक छोटे से गांव में और ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण वातावरण में जहाँ कोई विकास नहीं था, कोई स्कूलें नहीं थी और कोई विकास नहीं था, प्राकृतिक जीवन था और वे प्रकृति में जगने, प्रकृति में पले पूछे और प्रकृति में ही रहकर अपना प्राकृतिक नैसर्गिक विकास उन्होंने किया। प्रकृति उनकी ऐसी थी, दिव्य प्रकृति। प्रकृति से जो संस्कार मिलते हैं वे अलौकिक होते हैं, सरलता के होते हैं, करुणा के होते हैं। जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ बचपन में ही बड़े करुणाशील थे। इससे अपने साथी दोस्त से कोई पीड़ा हो जाती तो उसका उपचार करने में, उसका समाधान करने में वे आगे आ जाते थे। पढ़ाई लिखाई थी नहीं, किंतु ऐसे उनको वातावरण एक मिला जबरदस्त, जिस वातावरण में उनका नैसर्गिक विकास होने लग गया। कोई भी व्यक्ति आता है बच्चा तो खाली आंखों तो नहीं आता। कैसे यह है कि बचपन तो एक बड़े कागज जैसा होता है, उस पर नई लिपि नीचे जाती है, किंतु हर बच्चा अपने पूर्व के संस्कार लेकर आता है और ये संस्कार प्रकट निमित्त एक पाकर होते हैं। निमित्त मिलता है तब ये घोषित हो जाते हैं। किंतु बचपन में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिससे पता चलता है यह बच्चा होनहार बच्चा है। अभी गीत में गाया प्रज्ञा दिवस। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के बचपन में क्या किया गया? पहली बात यह थी उनका जन्म हुआ तो खुले में हुआ, न तो ऊपर छत और न दीवार, उसमें एकदम खुले में। मातुश्री वहाँ जा रही थी और अपने घर आंगन का जो नौरा होता है तो नौरे ने सहजता से माँ को तकलीफ नहीं दी, पीड़ा नहीं दी, इसमें आराम से बालक आ गया, जन्म हो गया। इसका मतलब उन्हें खुलापन पसंद, कहीं चार दीवारी, कहीं सीमा रेखा उनको पसंद नहीं। ये समग्र मानवता के लिए एकदम व्यापक रूप से, व्यापक दृष्टि से और व्यापक लक्ष्यों से निरंतर काम करते रहे, किसी झेले नहीं। उन्होंने कहा मैं परंपरा में बन रहा हूँ, परंपरा में बढ़ रहा हूँ, किंतु परंपरा की गतिशीलता में मेरा विश्वास है, परंपरा के ठहराव में मेरा विश्वास नहीं है। मैं एक धर्म और दर्शन की परंपरा में पैदा हुआ हूँ, किंतु उससे बंद कर रहना, अपनी सोच की खिड़कियों को बंद कर देना मेरे पसंद नहीं है। महाप्रज्ञ के दूसरे संस्कार क्या थे? बचपन में उनके संस्कार थे एक तो एक संघा रखे अपने पास। आजकल के लोग रखते हैं अपने कुदरत से दूसरे उसके साथ में ऐसे जो बाल बनाते थे। और आजकल के कुछ वैज्ञानिक कहते, मनोवैज्ञानिक कि जो दर्पण देखता है, दर्पण देखता है, कहीं बनाता है, तो इतनी दिक्कत करता है, उसका व्यक्तित्व और जगह नहीं रह सकता, वह झुकने हो जाता है, झुका ही रह पाते हैं। नीचे देखो लोग काम नीचे उतरते हैं आसमान से, और ऐसे होकर कई बात समान होते हैं। वहाँ कहीं संगा रखते हैं, वो दर्पण रखते साथ में, दर्पण से मुँह देखते, संगे से बाल संवारते। दो बातें थी। तो एक बात उनकी प्रिय ऐसे ही था, प्रिय चीज की घड़ी रखते, घड़ी बांध लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले दर्पण रखते, दर्पण में मुँह देखते हैं,
दर्पण में अपना मुंह देख कर भीतर के संस्कारों को देखना सीख गए, अपने जीवन के क्रम को, अपने व्यक्तियों को, यहाँ तक कि चेहरे को देखते देखते आत्मदर्शन तक ले पहुँच गए। उन्होंने ये श्रृंगार दिया के दर्शन करो, और उन्होंने गंगन के हाथों में प्रेक्षा का दर्पण थमा दिया। अपने आप को देखो, अपने चेहरे को ही नहीं, चेहरे के माध्यम से अपने भीतर के संस्कारों को देखो, अपनी आत्मा को देखो और उसका परिमार्जन करो। दूसरा संघारक से बाण संवारने के लिए बालों में बिखराव न हो और बारंबार उलझे हुए न हो। तो अगर से महाप्रज्ञ के ये संस्कार आगे पीछे कहीं पर उलझना नहीं। कोई भी समस्या आ गए, कोई भी परिस्थिति आ गए, ये कभी उलझते नहीं, सबसे निकल जाते हैं समस्या से। तो दूसरी बात सुलझाना, कहीं जैसे बाल सुल जाते हैं एकदम। तो आखिर से महाप्रभु मानव के उलझनों को, समस्याओं को सुंदर समाधान देने वाले महान अध्यात्म गुरु बन गए। और ये भी सिखाया कि कहीं पर भी जीवन होता है, वहाँ जटिलताएं भी आती है, जीवन में वहाँ समस्याएं भी आती है, उलझने भी आती है। लेकिन उसको यदि उलझते रहो, जैसे ये समस्याएं की उलझ जाती रहेगी। उलझो मत, सुलझते रहो, अपने विचारों को सुलझावा रखो और दूसरों को भी सुलझाने की कोशिश करो। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, उनके सामने प्रस्ताव आया राष्ट्रपति बनने का। उन्होंने कहा, मैं अनेक वैज्ञानिक दुखियों को सुलझाता रहा हूँ, सुलझाता भी हूँ। लेकिन मानव मन की समस्याओं को, मानव मन के उलझनों को समझना, उसका अध्ययन करना और समाधान देना मेरे बस की बात नहीं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ऐसा कहा। आखिर के महाप्रज्ञ क्षणों में मानवीय समस्याओं का समाधान दे देते थे, कोई भी उलझन होती समाधान देते थे। इसीलिए तो आखिर की महाप्रज्ञ थे, बड़े बड़े चिंतक थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे। यह साहित्यिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कहा आखिर की महाप्रज्ञ थे कि मैं आज के साहित्य का प्रेमी पाठक हूँ, प्रेमी पाठक हूँ। अनेक लोग कहते हैं, राजनेता है, समाज में काम करने वाले हैं, शीर्ष पदों पर हैं, वे कहते कि कोई उलझन होती है, समस्या आती है, हम आकर महाप्रज्ञ के पुस्तक का कोई एक पेज खोलते हैं, उस पेज में हमें समाधान मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। इस प्रकार आकर के महाप्रज्ञ एक महान अध्यात्म गुरु के रूप में, महान चिंतक के रूप में हमारे सामने आए। ये प्रखर योगी थे, आत्म साधक थे, अध्यात्म साधक थे। और प्रज्ञा के लिए मैंने कहा, एक तो दर्पण देखना, अपने आप को देखना। दूसरा क्या है कि अपनी बाहरी दृष्टि का संयम कर अंतर दृष्टि जगाना। प्रज्ञा या मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का अंतर दृष्टि चाहिए, क्षमता की दृष्टि चाहिए, तीसरी आंख इंद्रियन पावर चाहिए। आकर के महाप्रज्ञ का इंद्रियन पावर ज्यादा, कैसे ज्यादा? जैसा कि गीत ने बताया, मुझे लता जी ने बताया, पहले मंथन गति से करते थे। बिना अध्ययन उद्ययनशीलता याददाश्त विकसित नहीं हुई थी। आखिर तुलसी को भी थोड़ी चिंता हो जाती, तुम्हारा विकास कैसे होगा? तो इतने धीमी गति से चलोगे तो कैसे विकास होगा? इधर की कोई राष्ट्रीय बात नहीं। 10 वर्ष के तो थे लिखा लिखी कर बस स्कूल में पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल के बच्चे तो बड़े होशियार हो जाते हैं, जो टीवी मोबाइल नजर में उनके सामने ज्ञान के विकास के कितने साधन है। ये तो सीधे साधे थे तो देखा हुआ सामने आखिर को चिंता हो जाती। देखिए कैसे होता है विकास, उनके अंत में तकलीफ होती। आखिर में अंत कितने दिनों तक अंत ठीक नहीं हुई, दौड़े वो एकदम कहाँ आए थे। तो डॉक्टर के वैद्य की कोई दवा इलाज चल रहा था कि आंखों के पट्टी रखो, आंखों से पट्टी रखो। इलाज में कई दिनों तक उनका इलाज चला। तो समय आकर इसकी वाणी से आकर सिखाने के इलाज के साथ में थी। जब आई कितने दिनों बाद तो आंखों की बीमारी भी ठीक हुई और साथ में आकर से में गुरुदेव तुलसी ने
उनका पंचीकृत ज्ञान सुना, महाराज चले तो आकर से कोई एकदम आश्चर्य हुआ। अरे इतना करे थे, इतना अशुद्ध बोलते थे, शुद्ध नहीं बोलते थे, एकदम शुद्ध हो गया, कैसे हुआ? उन्होंने कहा कैसे हुआ मुझे पता नहीं, कैसे हुआ मुझे पता नहीं, किंतु हो गया। ये क्या रहे तो क्या हुआ? जब बाहर की आंखों को बंद कर बाहर के पट दे के भीतर के पट खोल, उन्होंने बाहर के पट रखे तो भीतर के पट खुल गए, उनके अंतर्दृष्टि जागे। अब तो ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिमा के विकास के दृष्टि से इतने उन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी और संकल्प भी कर लिया कि मुझे अब किसी भी स्थिति में किसी भी समय में अपने सहपाठी संतों से पीछे नहीं रहना है, सदा आगे रहना है। अगर से महाप्रज्ञ ने कभी पीछे रहना सीखा ही नहीं। विवेकानंद को ये कहते हैं, विवेकानंद किसी क्षेत्र में दूसरे नंबर पर हो, यह कभी संभव ही नहीं। तो आखिर से महाप्रज्ञ भी कभी दूसरे नंबर पर रहे हो, कभी संभव नहीं। ये एकदम विकास उनका इतना हो गया, सबको आश्चर्य होता है। यह होता है उनकी अंतर्दृष्टि का जागरण, श्रेय दर्शन और एक खास बात ही उनका विनय, समर्पण और अनुशासित जीवन। यह एक खास बात है, गुरु के प्रति जो समर्पित होता है यह सब दृष्टियों से अपना विकास कर लेता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ व्यक्तित्व तो अलौकिक व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट व्यक्तित्व था और यह मानना चाहिए कि वे महावीर दर्शन को विश्व जाति बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निर्मित की थी। महावीर दर्शन को और जैन दर्शन को, अगम दर्शन को, अहिंसा दर्शन को एक समग्र दृष्टि से सोचने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अनेक रास्ते खोले। उन्होंने अपना चिंतन दिया। हमने अनेक बार देखा परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जैन विश्व भारती के तत्वावधान में अनेक विद्वानों की संगोष्ठियाँ होती, जैन दर्शन और तत्व विद्या नाम से। तो हमारे भारतवर्ष के तो मुष्ट विद्वान उसमें आते और अपने अपने विषय के विशिष्ट जाता, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ आते, वे अपना शोध प्रबंध करते। हमारा एक प्रोटोकॉल था, शोध प्रबंध विद्वान बने तो करके प्रश्न उत्तर करे, चर्चा करे। तो चर्चा के माध्यम से भी अनेक प्रश्न आते उस विषय में। फिर हमने देखा और हमें बड़ा आश्चर्य होता, अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, उन प्रश्नों का उत्तर के लिए, समाधान के लिए सबकी दृष्टि आचार्य श्री महाप्रज्ञ पर टिक जाती और आचार्य श्री 2 मिनट में ऐसा समाधान देके सब विद्वान राजधान हो जाते। तो यह हमने अनेक बार उनके सानिध्य में सौभाग्य ऐसा मिला। लंबे समय तक गुरुदेव की तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सानिध्य में रहने का, कुछ सीखने का, कुछ जानने का और कुछ बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने समाधान देते ऐसा लगता कि अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान जो समाधान नहीं दे सकते, आचार्य श्री के सामने कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय को वे सुविधा नहीं देते और समाधान नहीं दे देते। हर विषय के विशेषज्ञ के एक विशिष्ट विद्वान थे, इसलिए उनकी अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक उनका व्यक्तित्व था। वे अलौकिक आध्यात्मिक विभूति थे। उनको अध्यात्म के विश्व गुरु या अपने युग के अध्यात्म के महानायक कहे तो कोई बड़ी बात नहीं। संस्कृति प्रभा जी ने कहा था, उन्होंने युग दृष्टि, वे युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, आत्मदृष्टा थे। तो उन्होंने हर समस्या को कोई अच्छी समस्या नहीं मानी, समस्याओं का समाधान और उसके लिए नए व्यक्तित्वों का निर्माण, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्वों का निर्माण, क्योंकि वे महान आध्यात्मिक पुरुष थे, वैज्ञानिक पुरुष थे। तो अध्यात्म विज्ञान का समन्वय कर ऐसा समन्वित व्यक्तित्व बने जिसके माध्यम से एक नए युग का परिवर्तन हो सके।
नया मानव जन्म ले सके। स्वस्थ मानव, स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज। जब व्यक्ति स्वस्थ बनेगा तो समाज भी स्वस्थ बनेगा। उन्होंने वो अद्भुत कला सिखाई जिससे हमारा जीवन कैसे स्वस्थ बन सके, कैसे स्वस्थ बन सके और अच्छे व्यक्तित्व का, संतुलित व्यक्तित्व का कैसे निर्माण हो सके। अगर की महाप्रभु उनका व्यक्तित्व था, वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व की प्रतिमा को हम देखे तो उनके व्यक्तित्व में क्या विशिष्ट चीजें थी। पहली बात तो है कि उनका विश्वास था कि प्रज्ञा अमर होती है, प्रज्ञा कभी नष्ट नहीं होती, प्रज्ञा जान जाती है, वो नष्ट नहीं होती। और बाहरी ज्ञान विज्ञान चाहे हम कितना ही कर ले, खाई नहीं रहता, भूल जाते हैं और बदल भी जाता है, चिंतन हमारा बदल जाता है। इसलिए महाप्रज्ञ प्रज्ञा को ज्यादा महत्व देते थे। और एक उन्होंने कहा कि विनम्रता अमर है, अहंकार मर जाता है। जो अहंकारी होता है उसके अंतर प्रज्ञा कभी भी नहीं जान सकती। अहंकार तो जड़ता का प्रतीक है। छोटे होते ना, उनमें कभी नहीं पहुंचने नहीं आ सकती। तो अहंकार कभी टिकता नहीं, अहंकार को तो कितना करता है और समय के खटेरे अहंकार को धराशायी कर देता है कभी कभी। क्योंकि जब विनम्र होता है वो सदा हरा भरा रहता है। नया नया चिंतन, नए उन्मेष, नया कार्य, नई क्षमताएं उसकी चाहती रहती है। तीसरा अटल महाप्रभु का विश्वास था, उनके प्रतिभा का एक अंग था आत्मानुशासन। जो स्वच्छंद मनोवृत्ति पे होती है वो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। आचार्य की तुलसी के प्रति इतने समर्पित उन्होंने कभी अपनी चिंता की चादर को कभी ओढ़ा नहीं। अपनी चिंता की चादर को श्रद्धांजलि के कंधों पर रखकर निश्चिंत सो जाते थे। इतने बजे जब सभी का समय होता और मुझे लक्ष्मी सो जाते, नींद आ जाती, सबके आचार्य की तुलसी उनके संरक्षक थे, उनके अध्यापक थे, उनके संरक्षक ये डॉक्टर वो नहीं है, कम्बल नहीं होती है, ये डॉक्टर को भाते। तो शिक्षक पूछते लेकिन कभी नहीं मिली है, फिर कभी किसी क्या पता, आप चिंता करने वाले है ना। ये कभी अपनी चिंता की चादर को भी में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना जो आप कहेंगे, कैसे होगा जो आप निर्देश देंगे, सारे कार्य चाहिए रहते समर्पित रहेंगे। वो कहते समर्पण है वो अमर है। वे अपनी इच्छा से करते हैं और अपना लगाते हैं हाथ, कहते हैं वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। ऐसे संप्रदायातीत धर्म के प्रवक्ता थे। धर्म तो एक आलम्बन है, एक आश्रय है, किंतु धर्म कोई संप्रदाय धर्म नहीं है। धर्म है हमारी भीतर की चेतना। ये संप्रदायातीत आचार्य की महाप्रज्ञ का एक अलौकिक व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व के अंग थे प्रज्ञा, विनम्रता, आत्मानुशासन, समर्पण और संप्रदायातीत चिंतन। इसलिए आचार्य की तुलसी अनेक बार कहते थे कि मुनि लक्ष्मण जी और मेरा प्रत्येक कार्य में अद्वैत है। कभी ऐसा नहीं लगता कि यह कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या मुनि लक्ष्मण जी कर रहे हैं। विचारों में लक्षण होता कौन लिख रहा है, कौन कर रहा है, तो आचार्य जी को जो अमुक काम करना है कैसे होगा, क्या करना है, आचार्य से एकदम निर्भीकता के साथ कहते जुड़ते। जब आपकी मर्जी है, आपका सपना, आपकी कल्पना है, फिर कार्य क्यों नहीं होगा, अच्छी तरह होगा। आप करोगे, हमें आज रात को तैयार हूँ और कार्य ये समर्पित रहा करते थे। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि उनके ज्ञान का स्रोत खुल गया, ज्ञान का स्रोत खुल गया है। आगम संपादन का कार्य करते हैं, उससे उनको नई दृष्टियाँ निकल रही है। इसका कारण वे काम हासिल करते हैं। उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा विलक्षण है और कोई भी काम को सूक्ष्मता से देखते करते हैं। स्मरण शक्ति तेज है, नए तथ्य है और उनकी प्रतिभा एक फलित है और दिन दिन निखार
आ रही है। मैंने गीत में गाया था ना कि जो काम जो व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते वो कार्य अकेले में झटक नहीं कर सकते हैं। तो कितना गुरु का विश्वास उनका नागों में चर्चा कर रही थी। वो विद्वान बाहर के आए हुए थे बहुत सारे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आगम ग्रंथ है उनका संपादन हो रहा है, किन्तु अलग अलग अनुयोगों की दृष्टि से भी आगमों का संपादन होना चाहिए। यानी अनुयोग यानी व्याख्या होती है विभिन्न दृष्टियों से। अमुक दृष्टि से हुआ तो कार्यक्रम दृष्टि से इसका समावेश हो, तो ऐसा जरूरी है करना। तो गुरुदेव की तुलसी ने कहा नहीं, ये अनुयोगों का वापस इतना बड़ा काम करना, हाथ में लेना, यह तो एक नट मिल दिया कि अनेक अनेक मुनि नट मिल तैयार हो तब यह काम हो सकता है। अनेक अनेक मुनि नट मिल हो तो यह काम हो सकता है। इसमें आकर के महाप्रज्ञ बोले गुरुदेव इस नटमल को किसने तैयार किया, इस महाप्रज्ञ को किसने तैयार किया। जो व्यक्ति एक महाप्रज्ञ को तैयार करता है वह व्यक्ति अनेक महाप्रज्ञ भी खड़ा कर सकता है। ये आप नहीं सकते, आप अनेक महाप्रज्ञ खड़े कर सकते हैं। जितना बड़ा विश्वास होता है तो हम इस सौभाग्यशाली है। तेरा पंथ धर्म संघ की दो महान शक्तियाँ जिनके बारे में अनेक अनेक विद्वान, अनेक चिंतक और अन्य धर्मों के विशेष आचार्य वो भी कहते हैं कि आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसी जोड़ी इन सदियों में पैदा नहीं हुई, इन सदियों में पैदा नहीं हुई और शायद अन्य सदियों तक इंतजार भी करनी पड़े। तो ऐसे अलौकिक विभूति का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। केवल हम अभिवंदना कर लें, आचार्य की महाप्रज्ञ के गुणगान कर लें, इतने में तो हमारी विचारता नहीं होगी। जन्मदिन के लिए हमें भी कम से कम एक साल के लिए कोई संकल्प करना चाहिए। आचार्य की महाप्रज्ञ बने, कैसे बने, और उन्होंने अपने प्रज्ञा के प्रवाह से ऊर्जा का जो स्रोत बहाया उसका हम भी कुछ उपयोग करें। आप उपयोग करें उसका और हम भी उस दिशा में आगे बढ़ने की कुछ कोशिश करें। तो यहाँ तो महाप्रज्ञ को करिए, इतना ढेर सारा साहित्य आचार्य की महाप्रज्ञ का है। वो किसी को कहते कोई सा डिटेस्ट खोलो, अरे नई चीज मिल जाएगी। लड्डू होता है लोगों का, लड्डू कहीं से और कहीं से तक नहीं का, और समुद्र को कहीं से पिल्लू भरकर मुँह में लो खा रहा। आचार्य की महाप्रज्ञ का साहित्य कहीं से खोलो, कहीं से पढ़ो, हमें नया सत्य मिलता है, जीवन दृष्टि मिलती है और जीवन जीने की कला का हमें प्रशिक्षण मिलता है। तो हम कहें कि इस वर्ष में हम कोई भी आचार्य की महाप्रज्ञ का ग्रंथ शुरू करें और कम से कम दिन में 4-5 पृष्ठ करें। अगर हमारी बुद्धि की प्रणाली होने चाहिए, हमारा चिंतन पीड़ित होगा। क्योंकि बाकी के लिए 2-3 पद्यों के माध्यम से अपनी बात पूरी करूंगी। महाप्रज्ञ है विश्व के एक अनूठे कंठ, सही बात है ना। महाप्रज्ञ है विश्व के एक अनूठे कंठ, धरती से आकाश तक लिखे ज्योति के खंड, धरती से आकाश तक लिखे ज्योति के खंड। पांच जीवन विज्ञान का प्रेक्षा का अवदान, कदम मिलाकर चल रहे मानो धर्म और विज्ञान, कदम मिलाकर चल रहे धर्म और विज्ञान। प्रेक्षा ज्ञान जीवन विज्ञान तो अध्यात्म और धर्म का संगम है। उसके बाद जैन संस्कृति का किया तप कर उत्थान, आपने ऐसी तपस्या की, ऐसा श्रम किया, ऐसा पराक्रम किया कि जैन संस्कृति का किया तप कर उत्थान, करता है दुख काल भी ऋषि तेरा सम्मान, करता है दुख काल भी ऋषि तेरा सम्मान। आज हम परम श्रद्धा के साथ, अनंत आस्था के साथ आचार्य प्रवत के महाप्रज्ञ के चरणों में अपने दिव्यांजलि समर्पित करते हैं, अपनी मंगल भावनाएं समर्पित करते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपकी रश्मियाँ, शीतल रश्मियाँ और
ऊर्जा बड़ी रश्मियां बरसती रहे कि इस धरती पर और भी अनेक अनेक महापूज्य चेता हो और जैन धर्म की निरंतर परंपरा की आनंद परंपरा की धारा को निरंतर गतिशील बनाए रखे, जैन संस्कृति को समृद्ध बनाए रखे और मानव समाज को नया चिंतन, नया दृष्टिकोण और नए जीवन जीने की कला मिलती रहे, नए मानव और नए समाज का निर्माण हो। आदरणीय महाप्रज्ञा का प्रज्ञा दिवस हमने मनाया। कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय प्रवाह में, जिस कालखंड में हम अपनी प्रज्ञा को जगाने का विशेष पराक्रम कर सकते हैं। हर कार्य यज्ञ क्षेत्र काल सापेक्ष होते हैं ना, एक आध्यात्मिक पराक्रम का समय है। चातुर्मासिक समय, फसल का नहीं, फसल का जनाना समय आता है, समय पालक रहे। हम आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन मूल्यों की फसल हमारी उगे और अच्छी समृद्ध फसल हो, इस दृष्टि से भी चतुर्मास में विशेष पुरुषार्थ करना है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के मुख्य कार्यकारी है ज्ञानार्जन करो, वेद दर्शन, तत्व ज्ञान या जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ज्ञान साहित्य, इनका अध्ययन करो और जहाँ तक हो सके आगमों का हमारे परीक्षा चलती है तो उनका अध्ययन करो। हमारे दर्शन, हमारी आस्था पुष्ट हो, कोई भी ऐसे निमित्त से हम प्रभावित नहीं हो जिससे हमारी आस्था एक्टिव हो जाए। दर्शन की आराधना कार्य समय जीवन में तप, त्याग, संयम की आराधना करो और तप की आराधना करो। चतुर्मास में तपस्या पर भी विशेष उत्साह होता है, लोगों ने तपस्या करें। आज तक जो नहीं किया है वो करें, उत्साह बनाए, अपनी कार्य योजना बनाए, अपने आप को तैयार करें और तब के लिए भी तैयार हो जाए। आपको यह तो सूचना दी गई है। चातुर्मासिक प्रदेश विद्याधर नगर सभा भवन का कब है? 7 तारीख है ना। यहाँ से 7 तारीख को प्रातःकाल 8:51 पर दिया करके और हमारा वहाँ प्रदेश लगभग 9:15 बजे विद्याधर नगर तेरापंथ भवन में प्रवेश करने का भाग है। ऐसा मौसम को रहेगी कुछ में हमारा कार्यक्रम ऐसा है के लिए। और मैंने यह भी कहा कि रविवार अलग से भी ऐसा नहीं, रविवार है तो सही नहीं है। रविवार भी जागरण का संदेश देने वाला होता है। जागो, उठो जागो। तो यह हमारी जैन शासन की तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना का एक मौका होता है कि देखो ये समाज में अन्यथा विकास के प्रति, संघ के प्रति, समाज के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था है। तो अधिक होंगे और इस चातुर्मास की तैयारी करना है। चातुर्मास के पूर्व भी आपको अपने अपने किसान खेती को जमीन को तैयार करता है। आप भी अपने जमीन को, अंतःकरण के जमीन को उसके संकल्प के लिए बोलते रहे ताकि आगे हमारी आराधना बहुत अधिक हो और एक चेतना खड़े करे। यह भी आज से अपेक्षा रखती हूँ जाने के लिए। आज रात को ये कार्यक्रम है, एक मनोरंजन का दिया जाता है और ज्ञान और विकास का भी एक स्रोत